छात्रों, प्रिय छात्रों, स्वागत है आपका आपकी अपनी कक्षा संस्कृत डिजिटल स्कूल में, जिसमें हमने इससे पहले क्या पढ़ा था? रुचिरा प्रथम भाग का पहला पाठ यानी कि शब्द परिचय प्रथम। शब्द परिचय प्रथम में हमने क्या पढ़ा था उसका हम रिवीजन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम शब्द परिचय सेकंड पढ़ेंगे। ठीक है, द्वितीय। तो हम जो है इसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, हम इसका रिवीजन कर रहे हैं। ठीक, तो हमने सबसे पहले वाले पार्ट में क्या पढ़ा था? एषः पढ़ा था, एतौ पढ़ा था और एते पढ़ा था। ठीक, कह, कौ, के, ये पास के अर्थ में प्रश्नवाचक और ये दूर के अर्थ में। तो एषः कह, शः कह, ऐसे प्रश्न के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा था। और क्या पढ़ा था? सह पढ़ा था, तौ पढ़ा था, ते पढ़ा था। एषः एतौ एते, सह तौ ते। एषः पास के लिए, सह दूर के लिए, एतौ ये दोनों पास के लिए और तौ वे दोनों दूर के लिए, और एते यह सब पास के लिए और ते वह सब दूर के लिए। ठीक, ये हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था। इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? इस पार्ट में हम पढ़ेंगे एषा, यानी कि पिछले पार्ट में हमने पुल्लिंग शब्दों को पढ़ा था। इस पार्ट में हम स्त्रीलिंग शब्दों को पढ़ेंगे। एषा द्विवचन में एते और बहुवचन में एताः। ठीक, का, के, काः, ये प्रश्नवाचक। और क्या पढ़ेंगे? सा, ते, ता। ये आज स्त्रीलिंग के शब्द हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जो तुम्हारे पाठ में है उसको पढ़ते हैं। यहाँ देखो, ये यहाँ पर अध्यापक क्या प्रश्न पूछ रहा है? एषा का, ये क्या है? एषा का, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो छात्रों ने क्या जवाब दिया? एषा दोला। एषा, एषा का, एषा मतलब यह है, का अर्थात कौन, दोला अर्थात झूला। ये क्या है? तो ये क्या है? ये है झूला। एषा दोला। ठीक, बच्चों ने क्या जवाब दिया? एषा दोला, यह है झूला है। ठीक, उसके बाद फिर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दोला कुत्र अस्ति। ये जो झूला है वो कहाँ है? दोला अर्थात झूला, कुत्र अस्ति, कुत्र मतलब कहाँ, अस्ति है, दोला कुत्र अस्ति, दोला कहाँ है? अध्यापक ने पूछा। छात्र क्या जवाब दे रहे हैं? दोला अर्थात झूला उपवने अस्ति, उपवन में है, बगीचे में है। झूला कहाँ है? देखो चित्र में कहाँ झूला दिख रहा है? झूला बगीचे में है। तो दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति। ठीक है, ऐसे जैसे पूछा जाए बालकः कुत्र अस्ति, तो बालकः विद्यालये अस्ति, बालकः गृहे अस्ति। तो अध्यापक ने पूछा दोला कुत्र अस्ति, छात्रों ने जवाब दिया दोला उपवने अस्ति। अब अध्यापक अगला प्रश्न क्या करता है? सा का, सा का, इसके बारे में पूछ रहा है। ये कौन है? ये क्या है? ठीक, ये सा अर्थात वह स्त्रीलिंग में होता है, जैसे पुल्लिंग में सह होता था वह के लिए, स्त्रीलिंग में सा होता है वह के लिए। ठीक, सा का, सा, छात्रों ने क्या जवाब दिया? सा घटिका। वह क्या है? चित्र में देखो, वह घड़ी है। ठीक, आपसे पूछा क्या है, वह क्या है? तो वह घड़ी है। अगर यहाँ पर घड़ी की जगह कोई बालिका होती तो पूछते सा का, तो यहाँ क्या बोलते? सा बालिका। ठीक है, सा बालिका, वह कौन है? वह क्या है? वह घड़ी है। घटिका अर्थात घड़ी, और का कौन, सा अर्थात वह। तो वह कौन है या वह क्या है? तो वह घड़ी है। ठीक, अब अगला प्रश्न क्या होता है? घटिका किम सूचयति, घड़ी है जो, वो क्या सूचना देती है, क्या बताती है, क्या संकेत देती है? घटिका किम अर्थात क्या, सूचयति सूचना देती है। तो घड़ी क्या सूचना देती है? छात्र ने बोला
घटिका समयम सूचयति। घड़ी क्या बताती है? समयम सूचयति, समय बताती है। घटिका किम सूचयति? घटिका समयम सूचयति। घड़ी क्या बताती है? समय बताती है। ठीक, यहाँ पे देखो इसके हिंदी अर्थ लिखे हुए हैं, ये आप अपने नोटबुक पे नोट कर सकते हैं। घटिका किम सूचयति? घटिका समयम सूचयति। ठीक, अब अगला प्रश्न देखो क्या करता है। अध्यापक ने एक प्रश्न किया, एते के। एते अर्थात द्विवचन में है, के भी द्विवचन में। अब यहाँ पे द्विवचन का चल रहा है, पहले एक वचन हुआ, अब द्विवचन स्त्रीलिंग। ठीक, किम एते कोकिले, क्या ये कोयल हैं? ठीक, क्या पूछा? क्या ये कोयल हैं? किम एते कोकिले, देखो दो है ना इसलिए द्विवचन। किम एते कोकिले, तो बच्चों ने क्या जवाब दिया? न, नहीं। एते, ये दोनों, चटके, चिड़िया हैं। ये दोनों चिड़िया हैं, ये दो चिड़िया हैं। एते देखो ये दोनों, ए अर्थात कौन द्विवचन में, कोकिले दो कोयल, न अर्थात नहीं चटके दो चिड़िया। ठीक, तो उसने पूछा क्या ये दोनों कोयल हैं? बच्चों ने जवाब दिया न, एते चटके, ये दो चिड़िया हैं। अगर यहाँ पे दो बालिका होती तो न एते बालिके, ये दोनों बालिका हैं, लड़कियां हैं। ठीक, ऐसे ही ये द्विवचन में। अब इसके बाद प्रश्न क्या पूछते हैं? चटके किम कुरुतः। चटका जो चिड़िया है, पहले मैं कहा कि चिड़िया है, कोयल नहीं है, तो उन्होंने प्रश्न पूछा चटके किम कुरुतः, चटके चिड़िया क्या कर रही हैं? कुरुतः अर्थात कर रही हैं। ठीक, चटके किम कुरुतः, चिड़िया क्या कर रही हैं? चटके विहरतः। बच्चों ने क्या जवाब दिया? चटके विहरतः, चिड़िया जो है फुदक रही हैं। चिड़िया क्या कर रही हैं? फुदक रही हैं, विहर रही हैं, विहार कर रही हैं, विचरण कर रही हैं। ठीक, चटके दो चिड़िया, किम अर्थात क्या, कुरुतः कर रही, विहरतः फुदक रही हैं। चटके किम कुरुतः, जब अध्यापक ने पूछा तो बच्चों ने क्या जवाब दिया? चटके विहरतः, चिड़िया जो है क्या कर रही हैं? फुदक रही हैं। अध्यापक ने पुनः प्रश्न किया, ते के, वे दोनों कौन हैं? पहले क्या था? यह दोनों कौन है, अभी वे दोनों कौन है? तो वे दोनों ते चालिके स्तः। बच्चों ने क्या जवाब दिया? ते अर्थात वे दोनों, चालिके दो चालक, स्तः वे दोनों क्या हैं? ड्राइवर हैं। वे दोनों चालक हैं, दो चालक, एक ये और एक ये, द्विवचन। ते चालिके स्तः, वे दोनों चालक हैं, ड्राइवर हैं। ठीक, स्त्रीलिंग है इसलिए चालिके। ठीक, नहीं तो चालकऊ हो जाता पुल्लिंग में, इसलिए स्त्रीलिंग में ते चालिके स्तः, चालिके अर्थात दो चालक। ठीक, अब अगला प्रश्न देखो, ते किम कुरुतः। अध्यापक ने पूछा बच्चों से कि ते किम कुरुतः, ते किम कुरुतः, चित्र में वे क्या कर रहे हैं? ते वाहनम चालयतः, ते अर्थात वे दोनों, वाहनम चालयतः क्या कर रहे हैं? वाहनम चालयतः, वाहन चला रहे हैं। वे दोनों क्या कर रहे हैं? वे दोनों वाहन चला रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चलते हैं अगले प्रश्न पे। एताः काः, ये सब क्या है? यह सब क्या है या कौन है? ठीक, ये सब कौन है या क्या है? तो बच्चों ने क्या जवाब दिया? एताः स्थालिकाः, ये क्या है? ये है थाली, ये सब थालियां हैं। स्थालिकाः, स्थालिका अर्थात थाली, जिसमें हम भोजन इत्यादि करते हैं। ठीक, स्थालिका अर्थात थाली, ये सब क्या है? थालियां हैं, बहुवचन में। एताः स्थालिकाः, एषा स्थालिका एक वचन, एते स्थालिके, अगर एक थाली के बारे में पूछते तो एषा स्थालिका, और अगर दो थालियों के बारे में पूछते तो एते स्थालिके, और अगर बहुवचन में है सारी थालियों के बारे में तो एताः स्थालिकाः, ये थालियां हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, किम एताः गोलाकाराः, क्या ये गोल आकार की हैं?
किम अर्थात क्या, एताह यह सब, गोलाकाराह गोल आकार वाली हैं। बच्चों ने क्या जवाब दिया? आम, हाँ। एताह गोलाकाराह एव, यह सब गोलाकार हैं, यह सब गोलाकार ही हैं। ठीक है, ए अर्थात ही, ये सब गोलाकार ही हैं। अध्यापक ने क्या पूछा था कि इनका आकार पूछा था कि ये सब क्या गोलाकार की हैं, तो बच्चों ने कहा हाँ, यह सब गोलाकार वाली हैं। फिर क्या प्रश्न किया? ताह काह, वे सब कौन है? ये सब, वे सब कौन है? दूर है ना, इसलिए यहाँ पे ताह, ताह, वे सब कौन है? बच्चों ने क्या जवाब दिया? ताह अजाह, वे सब बकरियां हैं। ताह काह, ताह अजाह, वे सब बकरियां हैं। वे सब क्या हैं? बकरियां हैं। ताह काह, ताह अजाह। ताह किम कुर्वन्ति, वे क्या कर रही हैं? ताह अर्थात ताह अजाह, वे बकरियां किम कुर्वन्ति, क्या कर रही हैं? ताह चरन्ति, वे क्या कर रही हैं? वे चर रही हैं, वे घास खा रही हैं, वे चर रही हैं। इसलिए बच्चों ने क्या जवाब दिया? ताह चरन्ति, वे चर रही हैं, चरती हैं। ठीक, ये क्या हुआ? बहुवचन। ठीक, अब हम आगे चलते हैं कि दो सारे को एक साथ देखेंगे। एक वचन हमने पढ़ा और हमने आज द्विवचन पढ़ा और बहुवचन पढ़ा, लेकिन हमने दो पढ़े हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अभी इसको हम नहीं पढ़े हैं, अगली कक्षा में हम नपुंसक लिंग पढ़ेंगे, तब हम तीनों को फिर एक साथ देखेंगे। अभी हम सिर्फ इन दो को देखेंगे। ठीक, एषः अर्थात यह, एक वचन में, पुल्लिंग में एषः होता है, जैसे हमने बताया था एषः चषकः, यह क्या है? यह गिलास है। एषा डोला, यह झूला है। ये स्त्रीलिंग में एषा होता है यह के लिए, और पुल्लिंग में यह के लिए एषः होता है। ठीक, अब देखो, एक वचन में वह के लिए क्या होता है? पुल्लिंग में सह, और स्त्रीलिंग में सा। सह बालकः, वह बालक। सा बालिका, वह बालिका। ठीक, तो दोनों में एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग, तो ये सह हो गया और ये सा हो गया। अब द्विवचन में आते हैं। द्विवचन में यह दोनों के लिए एतौ बोलते हैं। एतौ बालकौ, ये दोनों बालक। ठीक, एतौ बालकौ। अब यहाँ देखो, एते बालके बालिके, एते बालिके, ये दोनों बालिकाएं। ठीक, ये स्त्रीलिंग में एते होगा यह दोनों के लिए, और पुल्लिंग में एतौ होगा यह दोनों के लिए। पुल्लिंग में वह दोनों के लिए क्या होगा? तौ, और स्त्रीलिंग में ते। ठीक, स्त्रीलिंग में क्या होगा? वह दोनों के लिए ते और तौ। तौ बालको, वह दोनों लड़के। ते बालिके, ये दोनों लड़कियां। ठीक, अब बहुवचन में देखते हैं। एते अर्थात यह सब, एते अर्थात यह सब, और एताह अर्थात यह सब, लेकिन ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। एते बालकाः, एताः बालिकाः। ठीक, अब ते अर्थात वह सब, और ता अर्थात ताः अर्थात वह सब, स्त्रीलिंग में पुल्लिंग में। तो ते बालकाः और ताः बालिकाः। ठीक, ये होगा बहुवचन पुल्लिंग। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज देखने वाली बात है कि जो यहाँ स्त्रीलिंग में द्विवचन में है, वो पुल्लिंग में बहुवचन में है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? देखो, ये एते है और ये एते है, ये ते है और ये ते है। पुल्लिंग में ये सब वह सब, यह सब और वह सब के लिए दोनों प्रयोग होते हैं, और ये यह दोनों और वह दोनों के लिए प्रयोग होते हैं। तो हम इनमें भेद कैसे करेंगे? हम भेद ऐसे करेंगे कि इसके साथ में, जैसे एते बालिके अगर लगा है तो क्या होगा? तो स्त्रीलिंग होगा। एते बालकाः अगर लिखा है तो वो पुल्लिंग होगा। मतलब उसके सामने, उसके आगे जो शब्द है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, वो हमको देखना होगा, उससे हम पहचानेंगे। जैसे ते बालिके, वे दोनों लड़कियां हैं, और ते
बालकाः वे सब लड़के हैं। यहाँ पर ते बहुवचन में, यहाँ द्विवचन में। हमें इनके आगे का शब्द देखना है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, उस हिसाब से हम पहचान कर सकेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बाद में नपुंसकलिंग अगले वीडियो में। ठीक, पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था? पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था एषः, सः, एतौ, तौ, एते और ते। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था भाग 1 में, शब्द परिचय भाग 1। आज हम शब्द परिचय भाग 2 पढ़ रहे हैं, तो इसमें एषा और सा। एषा दोला, ठीक है, सा बालिका, एते बालिके, ते बालिके, एताः बालिकाः, ताः बालिकाः, ऐसे करके ताः अजाः, एताः काः। ये सारी चीजें हमने आज वाले वीडियो में पढ़ी। स्त्रीलिंग आज हमने पढ़ा, पिछले वीडियो में पुल्लिंग पढ़ा था, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे नपुंसकलिंग। ठीक, तब तक इसको अच्छे से समझना। कहीं नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछना, वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, हमसे डायरेक्ट फोन करके, हमसे मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक, कुछ भी समझ में नहीं आए पूछो, क्योंकि अभी आप सब संस्कृत से नए नए रूबरू हो रहे हो, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा पूछना है। जो भी नहीं समझ में आ रहा है वो पूछना है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और सीखते रहिए।